हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत ही शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर आई हूँ जिसको इस्तेमाल करते ही आपके डेली के बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की जो सबसे पहले टिप है दोस्तों, हम अपने बच्चों को लंच बॉक्स देते हैं। लंच बॉक्स में कभी हम फ्रूट देते हैं, कभी सैलेड देते हैं, कभी कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जिसके साथ स्पून या फिर फोर्क बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर अब होता ये है, कभी कभी टिफिन की जो साइज होती है वो छोटी होती है, तो बच्चों को ये स्पून और फोर्क ये देने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो प्लास्टिक के स्पून्स होते हैं वो ना दूँ। तो इसके लिए मैं घर के जो स्टील के स्पून होते हैं या फिर फोर्क होते हैं वही देती हूँ। अब इसके लिए एक छोटा सा उपाय कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के बैग में उतना हाइजीन नहीं होता है कि हम इसको स्पून या फोर्क कैसे भी करके दें। तो मैं स्पून या फोर्क को इस तरह से फॉइल पेपर में रैप कर देती हूँ। तो चाहे आप बच्चों को फोर्क दे रहे हो या फिर स्पून दे रहे हो, इस तरीके से फॉइल पेपर में रैप कर दीजिए और टिफिन के साथ ही इसको अटैच कर दीजिए। अटैच करने के लिए आप रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी साफ पॉलीथीन की थैली में भी दोनों चीज़ें रख के एक साथ बच्चों को दे सकते हैं, या फिर इसको बच्चों का एक अलग टाइप का बॉक्स बनाकर भी दे सकते हैं। तो जब भी आप बच्चों को स्पून या फोर्क दें तो इस बात का खास ध्यान रखें को एकदम हाइजीन वाले तरीके से दें। तो इस तरह से जब हम ये फॉइल पेपर रैप करके देते हैं तो ये चीज़ें एकदम सही भी रहती हैं। बच्चे जो है फॉइल पेपर को हटाकर फिर अपना टिफिन फिनिश भी कर लेते हैं। तो होप करती हूँ ये टिप बहुत छोटी सी है लेकिन बड़े ही काम की होती है, तो आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है बच्चों के ही स्कूल बॉटल की वॉश करने को लेकर है। इस तरह के हॉट एंड कोल्ड वाले बॉटल होते हैं, इनमें स्मेल बहुत ज़्यादा भर जाती है। कभी हम इनमें गर्म पानी देते हैं बच्चों को तो कभी ठंडा पानी देते हैं, और इस चक्कर में होता ये है कि बॉटल में एक अलग टाइप की स्मेल होती है। चाहे हम इन्हें डिटर्जेंट से कितना भी वॉश क्यों ना करें, बॉटल में एक स्मेल भरी रहती है। और इसको अगर हर वीक हम एक बार अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर दें तो इनमें किसी तरह की स्मेल नहीं होती है। अब इसकी क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग आधा छोटा चम्मच राइस के दाने, यानी कि चावल के दाने, कच्चे चावल के दाने हैं दोस्तों। और उसके बाद से हम यहाँ पर डालेंगे खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, जो कि है बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच। बेकिंग सोडा से जो हमारे बॉटल के अंदर की स्मेल होती है वो निकलती है, और चावल जो होता है वो इनकी क्लीनिंग पार्टिकल्स का काम करता है। चावल के दाने जब बॉटल में उछलते हैं तो इसके लिए आपको अलग से ब्रश डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ हम लेंगे गर्म पानी, अच्छा वाला गर्म पानी ले लीजिए। पूरा बॉटल नहीं भरना है, थोड़ा ही भरना है, और उसके बाद से बॉटल को इस तरह से शेक कर लीजिए। अच्छे से शेक करेंगे जिससे चावल के दाने जो है चारों ओर फैल कर इसकी क्लीनिंग करें। और उसके बाद से आप चाहें तो इस गर्म पानी से भरी हुई बॉटल को 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से अलग रखकर छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद वापस से इसको हल्का सा शेक करिए और बस चावल के दानों को गिरा दीजिए, पानी को गिरा दीजिए, 2 से 3 पानी बॉटल को वॉश कर दीजिए। इसके बाद से आप चाहें तो थोड़े से डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे सिंपल तरीके से क्लीन किया है। ये जो पानी है इसको हम गिरा देते हैं। गिराने के बाद 2 से 3 पानी वॉश करने के बाद आप देख रहे हैं कि बॉटल अंदर से बिल्कुल चमकने लगी है। आपको खुद देखकर लग रहा होगा कि बॉटल देखिए कितनी बढ़िया तरीके से अंदर से क्लीन हो गई है। बाहर से आप इसकी क्लीनिंग डिटर्जेंट पाउडर से कर सकते हैं और हमारी बॉटल पूरी तरह से हो जाती है हाइजीन फ्री। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के बेकिंग वाले ट्रे को लेकर। मफिन्स की ट्रे होती है, हम लोग कप या फिर कप केक वगैरह बनाते हैं तो इनमें कभी हमें बटर पेपर बिछाना होता है या फिर कभी फॉइल पेपर बिछाना होता है। अब इतने छोटे छोटे कप की साइज तो दोस्तों कैसे लें, क्योंकि जब हम इनमें फॉइल पेपर या बटर पेपर लगाते हैं तो ये एकदम एक्यूरेट साइज में नहीं आते हैं। तो इसकी आज आपको एक बहुत अच्छी सी टिप बताने वाली हूँ कि जब भी आपको इनमें कोई कपकेक वगैरह बनाने हो, मफिन्स बनाने हो और आपको इनमें फॉइल पेपर या बटर पेपर बिछाना हो तो इसके लिए काम करिए, छोटे छोटे साइज़ के इस तरह से पेपर्स कट कर लीजिए, चाहे वो फॉइल पेपर हो या फिर बटर पेपर हो। और फॉइल पेपर को ऐसे हल्का सा साइज़ बिठाते हुए लगा लीजिए। जब हम इस तरह से डालते हैं तो इनकी साइज़ अच्छे से फिट नहीं होती। तो इसके बाद से हमें करना एक काम है कि एक लेना है इसी की साइज़ का ग्लास, और ग्लास डाल को फॉइल पेपर को इस तरीके से सेट कर देना है। और ऐसे ग्लास डालते ही आप देखेंगे कि फॉइल पेपर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। जो साइड का पार्ट है उसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए और इसी तरीके से मफिन्स के हर सांचे में ग्लास से दबाते हुए हम बहुत बढ़िया तरीके से फॉइल पेपर को सेट कर सकते हैं। या फिर किसी छोटी कटोरी के साइज़ का भी आपको लेना है, मफिन्स के छोटे वाले सांचे होते हैं उनमें भी अगर आपको बटर पेपर या फॉइल पेपर बिछाना है तो इसी तरीके से आप इनको सेट कर सकते हैं। छोटे ग्लासेस की मदद से बहुत अच्छे से हमारे फॉइल पेपर्स इनमें सेट हो जाते हैं। ये देखिए आपके सामने ही मैंने किए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब हम इनमें जब कोई भी लिक्विड डालेंगे तो बहुत अच्छे से इनमें सेट होके और बेकिंग हो जाएगी।
चलिए बढ़ते हैं आगे आने वाली टिप की तरफ। आगे की टिप हमारी धागों को लेकर है। कभी कभी थ्रेड बॉक्स नहीं होते घर में और ऐसे टाइम पर हमारे धागे जो हैं आपस में इस तरीके से फंसने लगते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर घर में थ्रेड बॉक्स लेडीज रखती ही हो, या फिर कभी कभी थ्रेड बॉक्स टूट जाता है, पुराना हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि नया क्या खरीदें, काम तो हमारा चल ही रहा है। तो और ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे धागे आपस में उलझते बहुत हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटे से बास्केट में करके धागे को रखा हुआ है। ये बास्केट जो है आप देख रहे हैं, इसी तरीके के काम के लिए मैं इस तरीके के बास्केट्स यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे धागे लेकर रखे हुए, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा उलझने लगे हैं तो धागों को उलझने से बचाने के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिया है डबल साइडेड वाला टेप। डबल साइडेड टेप के छोटे छोटे टुकड़े हम करके दोस्तों यहाँ पर अपनी टोकरी में चिपकाते जाएंगे और एक एक टेप के ऊपर इस तरीके से धागों को लगाते जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा काम है। और चारों ओर हम क्या करेंगे, इस डबल साइड के टेप को लगा कर धागों को लगा लीजिए। इससे हमारे धागों की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती है। टेप जो है इस प्लास्टिक की टोकरी में चिपके भी रहते हैं और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगते हैं। इस टोकरी को आप कहीं पर भी किसी भी अलमीरा या कबर्ड वगैरह में रख सकते हैं। अब ये पूरा अरेंज होने के बाद कैसे दिखते हैं ये देखिए, कुछ इस टाइप से ये दिखेंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लगते हैं देखने में। टोकरी को कितना भी उलट पुलट दें, ये बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं धागे इनमें से निकलकर। इसके अलावा थ्रेड बॉक्स की जो और भी चीज़ें होती हैं मैं आपको दिखाऊंगी कि थ्रेड बॉक्स में जैसे हम लोग बटन वगैरह रखते हैं, तो इन बटन्स को मैं इस तरीके से सेफ्टी पिन में पिरो कर रखती हूँ, जिससे ये उलझते नहीं हैं और एक दूसरे से उलझ कर गिरते नहीं हैं। साथ ही जो हमारी सुइयाँ होती हैं उन सुइयों को मैं इस तरह के पुराने पेन में डाल कर रखती हूँ। ये देखिए पेन हालांकि ऊपर से टूटा हुआ है, इसकी रिफिल नहीं है। रिफिल को हटाकर इस तरह से हम सुइयों को डालकर इनमें रख सकते हैं। जो बटन है उनको आप सेफ्टी पिन में लगा कर रखिए, सुइयों को आप किसी पुराने पेन में डालकर रखिए, धागों को ऐसे लगा कर रखिए, तो आप देखेंगे कि आपको अलग से थ्रेड बॉक्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसी एक छोटी सी टोकरी से आपका सारा काम हो जाएगा। इस टोकरी को आप कहीं पर भी, किसी अलमीरा में, किसी कबर्ड में, कहीं पर भी रखिए, देखने में भी अच्छे लगेंगे और हमारा पूरा थ्रेड बॉक्स भी इस टोकरी के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ रहेगा। ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप दोस्तों हमारी सिलेंडर को लेकर है। गैस सिलेंडर जो होते हैं हमारे पास, कभी कभी सिलेंडर वाले भैया घर पर देकर जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं इसमें पूरा गैस है या नहीं। तो पूरा गैस है या नहीं है, या फिर सिलेंडर की किस पार्ट में गैस है, ये पता करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि इसके लिए मैं एक अच्छी सी टिप लेकर आई हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे गीला कपड़ा और इस गीले कपड़े से अपने पूरे सिलेंडर को अच्छे से पोंछ लीजिए, यानी कि पूरे सिलेंडर को गीला कर लीजिए। चारों ओर से अच्छे से गीला करिए, आपको तुरंत पता लगेगा कि आपके गैस सिलेंडर में कितनी गैस भरी है या फिर कहाँ तक गैस भरी है। जब हमने इसको पूरा पोंछ लिया तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आपका सिलेंडर आपको खुद बताएगा दोस्तों कि इसमें कितनी गैस है। अब आप ऊपर वाले पार्ट में देख रहे हैं पानी बहुत जल्दी सूख चुका है। जहाँ पर पानी सूख जाए इसका मतलब कि वहाँ पर गैस नहीं है। और जिस पार्ट का पानी लेट सूखता है, क्योंकि गैस अंदर से ठंडी होती है और जो इस ठंडक की वजह से हमारा पानी बहुत लेट सूखता है, सिलेंडर के ऊपर भी पानी के निशान होते हैं। इसका मतलब नीचे के पार्ट में गैस है, ऊपर थोड़ी सी गैस कम भरी है। मेरा ये जो सिलेंडर है आप देख रहे हैं नीचे से थोड़ा गीला है, ऊपर पूरी तरह से सूखा हुआ है, यानी कि ये गैस पूरी एकदम फिल नहीं है, इसमें थोड़ी सी गैस जो है कम है। तो इस तरीके से हम अपने सिलेंडर के खत्म होने पर भी बहुत ही ईजिली पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी गैस है या कितनी गैस नहीं है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह के और टिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।